Assalamu alaikum, welcome back to our channel Kasa Notes. I am Sahar Lukman and I am back with the video. इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायो की सीरीज़, जिसमें हम लोग क्लास 9th क्लास 10th ऑनवर्ड्स, ठीक है, हम लोग बायो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग क्लास 9th बायोलॉजी। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी आज फर्स्ट 2 पेजेस। आप लोग अपनी साथ बुक्स खोल लें फॉर योर बेटर गाइडेंस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मैं आपको फर्स्ट 2 पेजेस पढ़ाऊँगी बायो के। इसमें इंट्रोडक्शन है और कुछ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिफ़ाइन किया गया है। चैप्टर के स्टार्ट में साइंस को डिफ़ाइन किया गया है। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, ठीक है। अब डिफ़ाइन कर लिया साइंस को उस पैराग्राफ में और कुछ नहीं आपने पढ़ना है सिवाय इसकी डेफिनेशन के, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा कि साइंस क्या की ब्रांचेज होती हैं हमारे पास डिफरेंट, विच आर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम लोग पहले डिफ़ाइन करेंगे बायो को, फिर उसके बाद हम लोग उसकी ब्रांचेस को देखेंगे बारी बारी, सब डिविजन्स उसकी दी होती हैं कि वो कौन कौन से हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ derived फ्रॉम 2 Greek words. Bio means life and logy means thought and reasoning. It is basically about कि ये एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है, जिसमें हम लोग लाइफ को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ आवर लाइफ, हमारी लाइफ किस तरह की है, उस लाइफ में क्या होता है, व्हाट्स हैपनिंग, इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इस तरह, ठीक है। आफ्टर डिफाइनिंग बायोलॉजी वी हैव ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जिस तरह साइंस की आगे फर्दर होती हैं ब्रांचेस, इस तरह हमारे पास बायोलॉजी की भी हैं ब्रांचेस। जूलॉजी, जू मीन्स एनिमल्स, लॉजी मीन्स थॉट्स। सो सिंपल इज़ दैट कि इस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। हम एनिमल्स स्टडी करते हैं कि उनकी क्या ज़िंदगी होती है, हाउ दे लिव, व्हाट दे ईट, हाउ दे रिप्रोड्यूस एक्सेट्रा। सो ये बेसिकली एक डिफरेंट फील्ड भी है जूलॉजी, एंड ये लोग पढ़ते हैं, इसमें बीएससी करते हैं। तो ये दिस इज़ अ डिफरेंट फील्ड एंड अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं या पढ़ते हैं। बॉटनी, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात होती है, इसमें एनिमल्स के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होता है वर्ड माइक्रो, ठीक है। माइक्रो मीन्स कि बहुत स्मॉल, जो ऑर्गेनिजम्स हम लोग अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं, वी यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी दैम, उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ठीक है। इनकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अगेन माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लॉजी मीन्स थॉट, सो उनकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या स्ट्रक्चर्स हैं, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। इट इज़ अबाउट कि अल्लाह ने एक इंसान को किस तरह बनाया है। ये एग्जांपल ले लें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी के। उसकी स्टडी को हम लोग उसकी बॉडी के बारे में पढ़ना, उसकी फॉर्म्स के बारे में पढ़ना, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एनाटमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटमी। एमबीबीएस में एक इसका सब्जेक्ट है अलग एनाटमी का, कि उसमें हम लोग पढ़ते हैं एक इंसान के अंदर जो है बोन्स, टिश्यूज़, मसल्स, वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स एक्सेट्रा, कि हाउ इट वर्क्स, उसका फंक्शन क्या है, उसमें बीमारियाँ क्या क्या होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एनाटमी, ओके। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। आप अगेन वही एमबीबीएस में जाते हैं तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट है अलग हिस्टोलॉजी। उसमें आप लोग क्या करते हैं, आप लोग हर टिश्यू को देखते हैं माइक्रोस्कोप में और देखते हैं कि इसकी किस तरह बना हुआ है, इसमें सेल्स कौन कौन से हैं, तो उसको आप लोग ड्रॉ करते हैं एंड पढ़ते हैं कि इस सेल का क्या फंक्शन है, इस टिश्यू का सेल में जो टिश्यू है वो सेल इसमें कौन कौन से हैं, कॉलमनर हैं या जो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये बेसिकली टिश्यूज़ का, स्पेसिफिक टिश्यूज़ का पढ़ना ना, इसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। जिस तरह ऑर्गन सिस्टम है, हमारे पास ऑर्गन्स हैं, वो हमने पढ़ लिया एनाटमी में, और टिश्यूज़ हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में। सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अब इसमें सिंपल सेल्स के बारे में और सेल ऑर्गेनेलिज, सेल्स सिंपल, ऑर्गेनेल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया,
राइबोसोम्स, न्यूक्लियस एक्सेट्रा, इसमें ये पढ़ते हैं। अगेन फिर बता रही हूँ, एनाटॉमी हमने पढ़ लिया, ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया, हिस्टोलॉजी में हमने पढ़ लिया टिश्यूज़ के बारे में। देन आ गया हमारे पास सेल बायोलॉजी, उसमें हम सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरह हमारे पास सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमसे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, इस तरह हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग टिश्यूज़ के बारे में, सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग सेल्स के बारे में और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कि उसका फंक्शंस क्या होते हैं सेल ऑर्गेनल्स के। ओके, फिजियोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें एक इंसान के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं ना बॉडी में, कोई डिफेंस सिस्टम है, कोई भी ब्लड का कोई सिस्टम है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी किस तरह होती है, हमारी बॉडी में मोटर सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम है, कोई भी वो किस तरह फंक्शन कर रहा है उसके बारे में इसको पढ़ना डिटेल में, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब इसमें हम सिंपली जीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि जीन्स से किस तरह आगे फर्दर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, या जीन का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या रोल है हमारी बॉडी में, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फील्ड जो है, हर एक ब्रांच है, उसका अलग फंक्शन है, उसके बगैर सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, जिस तरह जीन्स भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम कहते हैं जीन्स के बारे में पढ़ना जेनेटिक्स। एम्ब्रियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। अभी आप लोगों को नहीं पता है, अभी आप फर्दर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एम्ब्रियो किस तरह बनता है। बेसिकली हमारे पास एक एग होता है और स्पर्म आता है, तो उससे बनता है हमारे पास जायगोट, जायगोट से हमारे पास बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है हमारे पास एक बेबी, फिर बर्थ होती है, तो उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ये सब पढ़ना एम्ब्रियोलॉजी कहलाते हैं। ये भी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है एमबीबीएस में जो हम पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू द सब ग्रुप्स। अब इस अर्थ पे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो सब लोग एक सेम कैटेगरी में तो नहीं रहते हैं ऑब्वियसली, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं और हम लोग बताते हैं कि इस एनिमल की ये कैरेक्टर्स हैं, ये इस तरह उससे डिफरेंट है, उसकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू क्लासीफाई दैम, कि वो अलग अलग अपने सब ग्रुप्स में रहें, ताकि किसी के लिए पढ़ना भी इजी हो। जिस तरह आप लोग पढ़ेंगे आपके लिए फर्दर इजी होगा कि आपके पास हर एक ऑर्गेनिज्म की एक अलग अलग डिवीजन है कि हाँ ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इस तरह। ओके, पैलेंटोलॉजी, अब आपको पता होगा कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स आप देखा होगा आपने कार्टून्स में, जिस तरह कोई कार्टून में कोई रॉक्स में बोन्स होती हैं मिल जाए तो कहते हैं ये तो फॉसिल है, ठीक है। ये क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो गया है, वो ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ पे जो वो मर चुका है तो वहीं पड़ा रहता है और उसकी बोन्स मिलती हैं हम लोगों को स्टोन्स में, तो उसको कहते हैं ये फॉसिल है, ठीक है। जो बोन्स होती है ना उसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड फॉसिल्स, द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, ताकि हमें पता चले कि ये बोन्स किस एनिमल की हैं, कौन से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जिस तरह हमारे पास डायनासोर्स अब नहीं होते हैं और बहुत से एनिमल्स हैं जो नहीं हैं हमारे पास, तो उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, तो उनके जो बच्चे चीज़ें उनको बोलते हैं फॉसिल्स। तो उनकी स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। अब साइंटिस्ट को किस तरह पता कि ये जो है बोन ये डायनासोर की है, ऑब्वियसली उन्होंने इसको स्टडी किया थ्रू पैलेंटोलॉजी और देखा कि हाँ ये जो है बोन हमारी ये डायनासोर की है, तो डायनासोर पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो दैट्स हाउ दे कन्फर्म इट, रिसर्च की और उसको कन्फर्म की। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। अब देखिए आप एक एनवायरनमेंट है, उसमें ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जिस तरह हम लोग रहते हैं जिस घर में या जिस इलाके में, हमारा क्या इंटरेक्शन है विद सोसाइटी के, विद एनवायरनमेंट के, जो हम लोग कुछ दिलाते हैं। धुआं गया है हमारे वजह से गया, पोल्यूशन हुआ है वो हमारे वजह से हुआ है, तो उस सबको पढ़ना कि क्या अफेक्ट है या क्या इंटरेक्शन है हमारा, हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या नुकसान देते हैं हम लोग, क्या नुकसान मिलते हैं हमें एनवायरनमेंट से, उसको पढ़ना हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नाम से ज़ाहिर है एनवायरमेंट और बायोलॉजी मीन्स आगे बायोलॉजी, इस तरह
ठीक है। इस तरह आप लोग देखिए, नाम से आप लोग उसको मेमोराइज़ करें कि ये नाम है तो नाम से उसको मेमोराइज़ करें, ठीक है। इट्स सो सिंपल। जिस तरह ज़ूलॉजी में एनिमल्स हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में एनवायरनमेंट है, इस तरह आप लोग याद रखें। सेल बायोलॉजी से सेल है, तो उसका आप लोग नाम से मेमोराइज़ करें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। Sociobiology deals with the study of social behavior of animals that make societies। अब हर आदमी का, हर एनिमल का, हर इंसान का, हर ऑर्गेनिज्म का अपना बिहेवियर होता है कि उसका क्या बिहेवियर है, उसको पढ़ना, उसको हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। अब इसमें सिंपल नाम से पता चल रहा है पैरासाइट्स। अब डिफरेंस है बिटवीन पैरासाइट्स and microorganisms. Parasites, we can see them with our eyes, but microorganisms, we cannot see them without microscope. So इसका डिफरेंस ये है कि जो बड़े होते हैं वो होते हैं पैरासाइट्स, को हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मस्किटोज, बीज, वर्म्स, उसको हम कहते हैं पैरासाइट्स। बायोटेक्नोलॉजी deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind। इसमें सिंपली क्या होता है कि हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स टू मेक अ न्यू थिंग्स जो हेल्प करें, जो हेल्पफुल हों आदमियों के लिए। फॉर एग्जांपल वी मेक इंसुलिन फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स, हम लोग बनाते हैं इंसुलिन ताकि वो हेल्प करें जो इसके पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के क्योर के लिए, ठीक है। इस तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग बनाते हैं फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, तो हम वो उसको यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। इसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, कि एक एनिमल में उसकी इम्यूनिटी कितनी है, उसमें एंटीबॉडीज़ किस तरह बन रही हैं, कितनी बन रही हैं, क्या उसमें एंटीबॉडीज़ इनफ हैं, इसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स, सिंपल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना। बीज, इंसेक्ट्स होते हैं हमारे पास, और आंट्स वगैरह, इनको हम लोग जो पढ़ते हैं ना स्टडी को, उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड द इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी टेक अ ड्रग, हम लोग एक ड्रग लेते हैं और देखते हैं कि इसका अफेक्ट क्या होता है बॉडी पे, उसका नेगेटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, फिर उसके बाद जाके उसको हम लोग भेजते हैं मार्केट में। यस, इट इज़ अप्रूव्ड, ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, ये ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं। सो वरना तो बहुत से ड्रग्स इस तरह वो बनाएं और वो इंसान के लिए उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हों, वो हम लोग मार्केट में भेज दें और वो लोग यूज़ करें और उससे बहुत मसले हों। सो इट इज़ बेटर कि हम लोग पहले उसकी स्टडी कर लें कि इसका अफेक्ट क्या होता है एक इंसान की बॉडी पे, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। वी हैव द लास्ट वन, molecular biology. It deals with the study of molecules of life, for example carbohydrates, water, etc. वो molecules जो हमारी बॉडी में हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, जो भी हमारी बॉडी में है ना, उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं molecular biology. सो आवर फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास 9th, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट के 2 फर्स्ट पेज पढ़े हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। आई होप कि मैंने हर ब्रांच को, इसमें जो लास्ट मैंने पढ़ाया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक बॉक्स साइड पे दिया, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, मैंने हर ब्रांच को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप मैंने से समझा दिया हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कासा नोट्स। थैंक यू सो मच।